नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी 4.0 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो आपकी शिक्षक भर्ती लगी हुई है बिहार से, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह प्रैक्टिस महत्वपूर्ण होगा। इसमें से आपको 10-15 मिनट में आपको 50 प्रश्नों का सीरीज मिलता है, जो आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न प्रोवाइड करवाता है। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ओपन कर लें, जिससे कि मेरा जब भी वीडियो डाला जाए आपको मिल जाए। और जो भी स्टूडेंट अभी उत्तर प्रदेश भर्ती के लिए, टीचर भर्ती जो उम्मीद है आने वाली है, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर की मेरी क्लास रोज़ ले लिया करें। 10 मिनट की क्लास रहती है और 10 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, और पूरा डिटेल के साथ रहता है, तो आप उसको देखना ना भूलें। क्योंकि रोज़ रोज़ पढ़ने से ही आपको करंट अफेयर तैयार हो सकता है, एक दिन में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक, तो 10-10 क्वेश्चन रोज़ देखते रहें, बेहतर होगा आपके लिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है बीपीएससी से। प्रश्न है हमारा, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो इसके ऑप्शन है अवंती, बी ऑप्शन है कौशल, सी है वज्य और डी है अंग। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन होगा, अंग को जीता था ब्रह्मदत्त को पराजित करके बिंबिसार ने। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी, और जिसके कारण उसे सेनीय भी कहा जाता था? ठीक, तो इसके ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या नागदशक। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो राइट आंसर इसका बिंबिसार ही होगा। ठीक, हर्यक वंश में हर्यक वंश का सबसे अच्छा शासक था बिंबिसार। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मगध साम्राज्य अजातशत्रु के राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? भगवती सूत्र, औपपातिक सूत्र, निर्यावालिक सूत्र या अंगुत्तर निकाय। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, निर्यावाली सूत्र से। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, बिहार के बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरावेत्ता कौन थे? विलियम जोन्स, कनिंघम, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इसका राइट आंसर होगा कनिंघम थे। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, पावापुरी, वैशाली या राजगीर में। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो इसका राइट आंसर है राजगीर, जिसे राजगिरा के नाम से जाना जाता है। अगर गौतम बुद्ध के बारे में बात करें, उन्होंने अपना पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद कहाँ दिया? तो उन्होंने सारनाथ में दिया था। और महावीर की बात कही तो ये राजगीर होगा। ठीक, याद रखना, कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली या पावापुरी। तो प्रथम जो जैन संगीत हुई थी, ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक, भद्रबाहु था यहाँ पे, शीलभद्र और भद्रबाहु यही सब रहते थे। स्वामी शाहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन या श्री कृष्ण सिंह। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, कार्यानंद शर्मा, जो थे शाहजानंद की गिरफ्तारी के बाद ये नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किसने किया? तो आप कई बार पढ़ चुके हैं, जयप्रकाश नारायण, जो हजारीबाग जेल से भाग गए थे दीपावली के दिन, और नेपाल में जाके बकरी टापू है एक, वहीं पे इन्होंने जंगल में इस आज़ाद दस्ते का गठन किया था। ठीक, और यह एक डराने वाला दस्ता था। ठीक, लोगों को डराने वाला दस्ता था, इसे जानते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? चंपारण, पटना, भागलपुर या शाहाबाद। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इनका राइट आंसर होगा पटना की थी। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? 1920, 1930, 1908 या 1942। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा आपका डी ऑप्शन, 1942 होगा। ठीक, ये हुआ था अंग्रेजों भारत छोड़ो के समय। ठीक, और किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? 1930, 1931, 1934 या 1936। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, 1934 में हुआ था। ठीक, अगला हमारा प्रश्न, बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? तो ऑप्शन इसके हैं, श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो सही जवाब की बात करें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, अब्दुल बारी थे। ठीक, श्रमिक संघ स्थापित करने वाले। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? इसके ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, बी है महेश नारायण, सी है राजेंद्र प्रसाद और डी है अब्दुल बारी।
तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इनमें से एक से अधिक थे। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, चित्तरंजन दास या ब्रजकिशोर प्रसाद। तो इसका 14 का जो राइट आंसर होगा आपका मजरूल हक जो थे, इन्होंने द मदरलैंड अखबार प्रकाशित किया था। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार में तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? तो डी रीड, जी रैनी, एफ जी स्लाई या कर्नल हिक्की। तो जेम्स अगस्टिन हिक्की कौन था? ये अलग था हिक्की, जो अखबार छपवाया था पहली बार, बंगाल गजट। ठीक, तो इसका जो फिलहाल राइट आंसर होगा वो आपका होगा बी ऑप्शन, वो सी ऑप्शन होगा, सॉरी, एफ जी स्लाई थे। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? कुम्हरार, दीदारगंज, चिरांद या राजगीर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, कुम्हरार से। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? ऑप्शन इसके हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। तो सही जवाब आपका होगा अशोक ने मांगा था। यहाँ इन्होंने 4 बौद्ध गुफाएं स्थापित की थी। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है शुंग वंश के पतन के बाद मगध वंश पर किसका शासन स्थापित हुआ? कुषाण वंश, कंड वंश, गुप्त वंश या मौर्य वंश। तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। ठीक, और इसके पतन के बाद जो हुआ था वो हुआ था कंड वंश की स्थापना सिमुक। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई मौर्य काल में, पाल काल में, गुप्त काल में या हर्यक वंश के काल में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका होगा सी ऑप्शन, गुप्त काल में हुई महाबोधि मंदिर की स्थापना। ठीक, बोध गया में। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्र में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था माधवपुत्र ने, जीवितगुप्त ने, आदित्य सेन या कुमारगुप्त तृतीय ने। तो सही जवाब की बात करें तो इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, आदित्य सेन। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 2, 5, 7 या 11। तो बिहार के जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे इसमें 2 थे। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को अपनी कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? ऑप्शन इसके हैं 7वीं, बी ऑप्शन है 8वीं, सी है 40वीं या 38वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ई ऑप्शन, इनमें से एक से अधिक होगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्न में से किसे मिली थी? ऑप्शन है अहमदुल्ला, बी है विलायत अली या सी इनायत अली या अब्दुल करीम। तो इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो इसका राइट आंसर होगा अहमदुल्ला को। ठीक, आजीवन कारावास इनको मिला था। अगला हमारा प्रश्न संथाल विद्रोह कब हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है पेपर में। 1831-32 में या 1845-46 में या 1770-72 में या 1855 से 56 में? तो सही जवाब की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा गया था? पटना अनुशीलन समिति के लिए या भवानी मंदिर के लिए या होम रूल लीग या ढाका अनुशीलन समिति के लिए? तो इनको जो भेजा गया था वो ढाका अनुशीलन समिति के लिए भेजा गया था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 26 नंबर मेरा प्रश्न है विधान परिषद सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 30 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया न हो, इनमें से एक से अधिक सभी होगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हुए? कर्टनी टेरेल, आर्थर हैरिस, एडवर्ड चैम्बर चमियार या डाल्सन मिलर? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही जवाब की बात करें तो इसका सी ऑप्शन होगा एडवर्ड चैम्बर चमियार। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? आरा, बक्सर, गोपालगंज या गया? एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा बक्सर में। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? 6, 5, 4 या 3? तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो आते हैं 6 जिले। ठीक, 6। अगला हमारा प्रश्न है बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2015, 2016, 2017 या 2018?
तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2018 में। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? तो 80-20 है, 70-30 है, 60-40 है, 50-50 है। तो इसका सही जवाब होगा ये 60 और 40 का अनुपात है। ठीक। और अगला हमारा प्रश्न है बिहार में पहला जिला नियोजित का गठन कहाँ किया गया था? पटना, नालंदा, मुंगेर या गया में? तो ये जो हुआ था ये आपका होगा सी ऑप्शन इसका, मुंगेर में। ठीक। तोप खाना सिगरेट का कारखाना मुंगेर में। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन कब किया गया? 1960, 1956, 1952 या 1950? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 1950 में किया गया था। ठीक। अगला हमारा प्रश्न सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य, तो दूसरा राज्य बिहार जीएस है, बिहार ही होगा। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को विरासत में शामिल किया गया? तो महाबोधि मंदिर को जो है कब शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर है आपका 2002 में इसको शामिल किया गया है। देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया? मोतिहारी, पटना, मुजफ्फरपुर या पूर्णिया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका पटना में हुआ था, बिहार की राजधानी में। और बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या अनुग्रह नारायण सिंह? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा था। ठीक। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे पहले संविधान सभा के। अगला हमारा प्रश्न है बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया या सुपौल? तो राइट आंसर है इसका अररिया की सबसे कम लगती है सीमा। निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? बागमती, कोसी, गंडक या पुनपुन? तो राइट आंसर है इसका 39 का डी ऑप्शन आपको होगा, पुनपुन नदी नहीं गुजरती है। अगला हमारा प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? तो पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार या दक्षिणी बिहार? तो सबसे ज़्यादा मक्का का जो उत्पादन होता है उत्तरी बिहार में होता है। राइट आंसर सी होगा। मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? मगध क्षेत्र से, पाटलिपुत्र क्षेत्र, अंग क्षेत्र या अवधी क्षेत्र? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो राइट आंसर इसका होगा अंग क्षेत्र से इसका मंजूला कला शैली का संबंध है। अगला हमारा प्रश्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? 5 जून 1973, 5 जून 1975, 5 जून 1974, 5 जून 1976? तो राइट आंसर की बात करें तो 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। ठीक। और संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण का, ये भी याद रखना। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? फणीश्वरनाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, जानकी वल्लभ शास्त्री? तो राइट आंसर इसका होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? सोन नदी, कोसी नदी, गंडक या कमला? तो त्रिवेणी नहर जो है ये आपका गंडक नदी में पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया? 2011, 2012, 2014 या 15? तो औद्योगिक नीति को 2011 में बिहार में प्रोत्साहित किया गया था। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है 46 नंबर बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार कहाँ है? रोहतास, भागलपुर, मुंगेर या बांका? तो सबसे ज़्यादा चूना पत्थर का जो विस्तार है रोहतास में है बिहार में। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई? 10 फरवरी, 15 फरवरी, 18 मार्च या 24 मार्च? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, 15 फरवरी को। और भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है भगत सिंह की फांसी, सुखदेव की और गांधी जी की मृत्यु पर। ठीक। केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले में किया गया? खगड़िया, आरा, पटना या अररिया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा खगड़िया में। ठीक। गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत खगड़िया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात किस जिले का है? तो आप लोग फिलहाल जनगणना बिहार की देख लेना। इसका राइट आंसर की हम बात करें तो ये होगा आपका किशनगंज में है। ठीक। बी ऑप्शन इसका सही होगा। मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा घोषित किया? तो द्वितीय राजभाषा घोषित किया वो होगा आपका झारखंड ने। ठीक। तो ये थे आज के हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बीपीएससी 4.0 के लिए इंपॉर्टेंट है। और सभी लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। रोज़ 50 प्रश्न आप देखोगे तो कम से कम 10 या 15 प्रश्न आपके दिमाग में रट जाएंगे, क्योंकि लौट वोट के वही प्रश्न सारे प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। ठीक। तो रेगुलर तैयारी करते रहिए और जल्द ही शायद 20 या 25 सितंबर तक बिहार 3.0 का रिजल्ट आने वाला है। और इसके बाद शायद वहाँ का टेस्ट होगा, उसके बाद बीपीएससी 4.0 का नोटिफिकेशन जारी होगा फिलहाल इसी साल के अंदर। ठीक। तो सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। और उत्तर प्रदेश से संबंधित शिक्षक भर्ती के लिए मैं सूचना दे दूँ, जल्द ही टेट करवाने के विषय में बात हो रही है आयोग से।
और उसके बाद ही अपने यहाँ TGT LT ग्रेड की बढ़िया अच्छी खासी वैकेंसियाँ आने वाली हैं और प्राथमिक में भी बढ़िया BTC वालों के लिए मस्त वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो आप लोग रेगुलर आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि 4-5 साल हो गए इंतज़ार करते हुए और अब उस इंतज़ार का समय ख़त्म हो रहा है। तो आप बेहतर ढंग से जो भी जहाँ से पढ़ता है अच्छे से पढ़ते रहें बस। ठीक, थैंक यू।